हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वत्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम पुनः अन्य दिनों की भांति आपके बीच एक नए चैप्टर को लेकर प्रैक्टिस टेस्ट करने वाले हैं। तो आप इस टेस्ट में देखेंगे कि हमारे लिए जो चैप्टर होगा वह फिजिक्स विषय से संबंधित होगा और चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हालांकि इस चैप्टर से संबंधित मैंने कुछ प्रश्नों को पिछले टेस्ट में कर लिया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न से बढ़ने आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। आप उन मित्रों को भी जोड़ लें शेयर करके जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ताकि वह भी इस टेस्ट को देखकर लाभ उठा पाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए मुखातिब होते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है हमारे लिए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपके लिए 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन: धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य एवं इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनात्मक। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही चौथा ऑप्शन आता है तो टाइमर 10 सेकंड का स्टार्ट हो जाता है। इस 10 सेकंड में आप देखें, सोचें और समझें कि इसका सही उत्तर क्या है। तब तक आपके लिए दूसरा प्रश्न आएगा और दूसरा प्रश्न है आपके लिए I बराबर R नहीं लागू होता है। ऑप्शन है आपके लिए समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए सवाल है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों अवतल। आप चौथे प्रश्न की तरफ मुखातिब हैं। हम समय को बर्बाद ना करते हुए तेजी में प्रश्न करा रहे हैं। प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी है और आपके लिए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, आपके लिए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, -20 सेंटीमीटर। तो चलिए आप 5वें सवाल की तरफ जा रहे हैं। 5वां सवाल है आपके लिए कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर या -20 सेंटीमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर। चलिए छठे सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। छठा सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। दूसरा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है डायोप्टर और चौथा ऑप्शन है आपके लिए इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है, 7वां सवाल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है और हम 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल, समान फोकस दूरी के लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं। यह उग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह या प्रिज्म की तरह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। 8वां सवाल, महत्वपूर्ण 8वां सवाल,
आपके लिए है कि उत्तल लेंस के द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब बिंब रहती है फोकस पर, अनंत पर, फोकस शांतर के अंतर, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन सी, फोकसांतर के अंतर। तो चलिए नवे सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। नवा सवाल है हमारे लिए कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन ए, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। और आपके लिए जो आंसर है इसका ऑप्शन ए, काल्पनिक और सीधा। आप 10वें सवाल की तरफ मुखातिब हैं। 10वां सवाल है हमारे लिए, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस की दुगुनी दूरी पर, या फोकस और अनंत के बीच। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फोकस पर। तो चलिए 11वें सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। 11वां सवाल, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है मीटर स्क्वायर बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। अगला सवाल है कि 12वां सवाल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर, +0.5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, या -0.5 डायोप्टर। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, +5 डायोप्टर। तो चलिए 13वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है आपके लिए, किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन होता है, ए और बी दोनों, या सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, विचलन नहीं होता है। आप 14वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और 14वां सवाल है आपके लिए कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। ऑप्शन ए है आपके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, या पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। चलिए 15 नंबर सवाल, 15वां सवाल आपके लिए है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। 16वां सवाल, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है अपवर्तन, आवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, या आवर्धन। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अपवर्तन। चलिए अगले सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। अगला सवाल है आपके लिए 17 नंबर सवाल। सवाल है आपके लिए, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए एवं बी दोनों, या बड़ा प्रतिबिंब।
सॉरी, इसमें टाइमर सेट हम कर नहीं पाए। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर है आभासी प्रतिबिंब। 18वें सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। 18वां सवाल है हमारे लिए कि कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है। ऑप्शन है विचलन, पार्श्व विस्थापन, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, पार्श्व विस्थापन। चलिए अगला सवाल है आपके लिए 19 नंबर। टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है आपके लिए समानांतर प्रकाश पुंज, अपसित प्रकाश पुंज, संक्षिप्त प्रकाश पुंज या चौथा ऑप्शन। सभी उत्तर सही है। चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संक्षिप्त प्रकाश पुंज। आप 20वें सवाल की तरफ मुखातिब हैं। 20वां सवाल है आपके लिए। सवाल है कि पानी में डाली गई टेढ़ी छड़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? और ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन ए, अपवर्तन। चलिए 21वां सवाल। दोस्तों 21वें सवाल से बोलने से पूर्व मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए 21 नंबर सवाल है आपके लिए। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। और ऑप्शन है आपके लिए अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन ए है अपवर्तन। और आप बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपके लिए 22 नंबर। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? और ऑप्शन है आपके लिए अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या परवलयिक दर्पण का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का। चलिए आप 23 नंबर सवाल पर जा रहे हैं। 23वां सवाल। अगला सवाल है आपके लिए 23 नंबर सवाल। सवाल है आपके लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और उसमें प्रकाश का वेग होता है। म्यू सी बराबर स्थिरांक, म्यू स्क्वायर सी बराबर स्थिरांक, म्यू बाय सी बराबर स्थिरांक या म्यू बराबर सी। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, म्यू सी बराबर स्थिरांक। चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 24 पर चलते हैं। 24वां सवाल है हमारे लिए। सवाल है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए अगला सवाल 25 नंबर सवाल। सवाल है आपके लिए सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं।
और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। चलिए अगला सवाल, 26 नंबर सवाल। सवाल है आपके लिए, सवाल है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन है, प्रकाशिक विरल है, सॉरी गलत हो गया यहाँ थोड़ा सा, प्रकाशिक विरल है। पहले माध्यम का घनत्व अधिक है और दूसरे माध्यम का घनत्व कम है। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, प्रकाशिक सघन है। 27 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल है। सवाल है आपके लिए कि पानी में प्रकाश का वेग CW तथा कांच में प्रकाश का वेग CG होता है, तो CW बराबर CG, CW बड़ा है CG से, CW छोटा है CG से, या CW बराबर 2CG। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, CW बड़ा है CG से। चलिए बढ़ते हैं 28वें सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन है? आपका है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है शीशा, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है तांबा। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, शीशा। चलिए अगला 29 नंबर सवाल। सवाल है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, चौगुनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन ए, आधी होती है। आप 30 नंबर सवाल पर जा रहे हैं। 30वां सवाल है आपके लिए। सवाल है कि अगर प्रकाश में वायु का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है, तो निरपेक्ष मान अपवर्तनांक nm का मान होगा c/v, v/c, c+v, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, c/v। अगला सवाल आपके लिए है 31 नंबर सवाल कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। आप अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब हैं। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल आपके लिए। सवाल है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? आपके लिए ऑप्शन है अपसित प्रकाश पुंज, संक्षिप्त प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, समानांतर प्रकाश पुंज। चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके लिए 33। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आप अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब हैं। सवाल है आपके लिए 34 नंबर। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, या दोनों माना गया है, या इनमें से कोई नहीं। सवाल है और इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी, दोनों माना गया है। चलिए
35वां सवाल है आपके लिए। सवाल 35 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो तब इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, दूर हट जाती है, -45 डिग्री के कोण पर झुक जाती है, या के समानांतर हो जाती है। और इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी, दूर हट जाती है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए 36 नंबर। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपके लिए इन 4 विकल्पों में से चुनना है सही उत्तर को। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, डी आपके लिए इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। 37वां सवाल आपके लिए बेहतर सवाल। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है आपके लिए, सवाल है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? आपके लिए ऑप्शन है हवा, जल, सीसा या हीरा। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, हीरा। तो दोस्तों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर जोड़ें, और अगले दिन हम पुनः इसी समय मिलेंगे। तो चलिए तैयारी कीजिए मन लगाकर। धन्यवाद।